हाँ बेटा, कल मैंने आपको रिटायरमेंट की वो थ्योरी लिखवा दी थी। अच्छा देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट, अच्छा डिस्कस कहाँ तक हुआ था बता सकते हैं? गेनिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन हो गया था, रिजर्व वगैरह हो चुका था, गुडविल वाला ट्रीटमेंट बता दिया था आपको मैंने। गुडविल वाला ट्रीटमेंट तो अपन ने जो अंटू बंटू वाला क्वेश्चन किया था वो भी हो गया था ना। चलिए बेटा, इस चैप्टर में जो अपने को बहुत डिटेल में थ्योरेटिकली डिस्कस करने वाला पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ पॉलिसीज। वो हम लोग पहले इस चैप्टर के 3-4 या मैं कहूँगा 5-6 बढ़िया बढ़िया इलस्ट्रेशंस कर लें, उसके बाद में हम लोग जेएलपी या फिर लाइफ पॉलिसी का डिस्कशन करेंगे। आप लोग मॉड्यूल ओपन कर लें। इलस्ट्रेशन नंबर 1 छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इकलौता इलस्ट्रेशन है जो आई थिंक मैं आपको होमवर्क में दूंगा। फर्स्ट इलस्ट्रेशन बहुत ही बेसिक इलस्ट्रेशन, होमवर्क में कर लेना आप लोग। एक इलस्ट्रेशन और भी होमवर्क में दूंगा, लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन क्लास में करवाऊंगा, उसके देखिए देखिए आपसे वो इलस्ट्रेशन होमवर्क में हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विद इलस्ट्रेशन नंबर 2। पढ़ो बेटे, मॉड्यूल लाए सब, निकालो एक मॉड्यूल मुझे दे दो। आपके पास है? ठीक है, मैनेज कर लो बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पढ़िए मेरे साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एफ जी एंड के वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:2:1. K wants to retire on 31st December 2019. Given below is the balance sheet of the partnership as well as other information. Sundry fixed asset, inventory, trade receivable, including bill receivable, bank balance. Capital FGK given है, reserves given है और trade payables given है. FNG agreed to share profits and loss in the ratio 3:2 in future. Value of goodwill is taken to be ₹50,000. फॉर्म की goodwill कितनी है बेटे? 50,000. Sundry fixed assets are revalued upward by ₹30,000 and inventories by 10,000. बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गए 5,000 रुपए के ऑन 31st December 2019 बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. डिसऑनर ऑफ बिल वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर. बिल का पैसा इसलिए नहीं मिल सका बिकॉज ऑफ कस्टमर क्या हो गया था बेटे? इंसॉल्वेंट. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हैं तो कर लें. F and G agree to bring sufficient cash to discharge the claim of K and to make their capital proportionate. Also, they wanted to maintain 75,000 bank balance for working capital. F और G ने ये तय किया कि जब K रिटायरमेंट ले लिया तो K जब जाएगा तो फॉर्म से अपना पैसा मांगेगा. तो हम एक काम करते हैं, इतना पैसा लेकर आ जाएंगे कि K का क्लेम इमीडिएटली सेट ऑफ हो जाए. साथ ही साथ हम दोनों अपनी कैपिटल को भी क्या कर लेंगे? प्रोपोर्शनेट. बेटा प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब क्या होता है? जब आप, हाँ, जब आपके कैपिटल का रेशो क्या रहे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मेंटेन रहेंगे, ये मतलब होता है बेटा. और दूसरा ये कहते हैं कि जब इतना ही कुछ हो रहा है तो हम लोग हमारे फॉर्म में के जाने के बाद मिनिमम बैंक बैलेंस कितना मेंटेन कर लेंगे? 75,000. अंडरस्टूड बेटा? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री and draft the balance sheet of Messrs F and G. Also prepare capital account of partners and draft the balance sheet of Messrs F and G after K's retirement. देखो एक काम करेंगे, मॉड्यूल में जर्नल एंट्रीज तो आप लोगों के सामने दी हुई है ना बेटा, वो मैं एंट्री लिखवा नहीं रहा हूँ. आप लोग चाहें तो घर जाके नोट कर लेना. आप लोग एंट्रीज जो बनती हैं वो आप मेरे को बोलते जाना, मैं बोर्ड पे सॉल्व करता चला जाऊंगा उससे अकाउंट. एक बात और मुझे बताओ, ये चैप्टर जो है रिटायरमेंट का है ना बेटा. जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो उस जाने वाले पार्टनर का जो शेयर होगा वो अपने पास ले लेंगे बेटा. तो ऐसी कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको बेसिकली क्या होगा? गेन. क्या होगा बेटे? गेन. क्या क्वेश्चन में अपने को एफ और जी और के का पहले से रेशो गिवन है? 2:1. फिर देखो के जाने के बाद रेशो 3:2 गिवन है बेटा. यानी कि जैसे ही रेशो चेंज हुआ वी विल हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशो. करें? लिखो चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 2. इलस्ट्रेशन नंबर 2. सबसे पहले वर्किंग नोट
नंबर 1। मेरे साथ साथ लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो ऑफ एफ एंड जी। गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एफ की बात करें, एफ को अब मिलता है 3/5, पहले मिलता था 2/5, तो इसका 1/5 का गेन रेशियो आ गया बेटे। जी की बात करें, जी को कितना मिलता है? 2/5। बेटा पहले भी देखो 2/5 मिलता था, तो इसको ना कोई सेक्रीफाइस करना पड़ा और ना ही उसे कोई गेन। तो ये बात तय हो गई कि जो के का शेयर था पहले से 1/5 तक है 2:1 के हिसाब से, तो के का जो शेयर छोड़ेगा के वो किसकी जेब में आ जाएगा? एफ। मतलब ओनली एफ इज गेनिंग, so whatever the treatment of goodwill will be throughout his capital only beta. This was your working note number 1. Now working note number 2, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा, मुझे इस क्वेश्चन में गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल गिवन है। नाउ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, सबसे पहले तो शेयर ऑफ एफ कितना रुपीज? ओ सॉरी, आई एम सॉरी, शेयर ऑफ के। आउटगोइंग पार्टनर कौन है बेटा? के। फॉर्म की गुडविल है 50,000, इसमें से के का शेयर निकाले तो कितना आ गया? 10,000। ऑल क्लियर बेटा? हम पैसे किससे लेंगे? एफ से, और देंगे किसको? एंट्री बोलो, एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। This is the adjustment entry. सबको समझ में आ गई एंट्री? अब क्योंकि के जाने पर हम असेट्स और लायबिलिटी का क्या करते हैं बेटे? रीवैल्यूएशन। नाउ वी आर गोइंग टू मेक रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं जो बॉटल लाया था कल वही वाली है नहीं? हाँ बेटा, चलो बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग बिना एंट्री बोले मत लिखना है ना, एंट्री बोलते जाना। सबसे पहली एसेट कौन सी चेंज हो रही है? वैल्यू बढ़ रही है कि डिक्रीज हो रही है? कितने रुपए से? 30,000 से। एंट्री बोलेंगे सर, लिख दे बाय फिक्स्ड एसेट्स। तीस 30,000 से बढ़ गई ना? दूसरी कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है? कितने रुपीस से? बाय इन्वेंट्री, ₹10,000। ओके बेटा, ट्रेड रिसीवेबल में एक बीआर शामिल था, कितने रुपए का? 5,000। वो पैसा क्या हो गया बेटे? डूब गया, क्योंकि वो डिसऑनर हुआ। डिसऑनर हुआ क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कितना रुपीस? आ गई बात समझ? 30 + 10 कितना हो गया? 40। 40 - 5 कितना हो गया? 35। टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने पार्टनर बेटे? 3, एफ जी के। अच्छा, 35,000 को 2 to 1 में डिवाइड करें तो 2/5 × 35 14,000 आएगा। जी को भी कितना होगा बेटे? और 7,000 किसका होगा? कितना रुपीस? 35। 35 + 5 बोले तो? ऑल क्लियर?
दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलें आगे। अब क्या बनाएंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाओ फॉर्मेट। एफ जी के सबसे पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी। कितना रुपीज? 80,000 60,000। ओके, अच्छा याद करो मैंने बताया था कि अगर रिजर्व्स हो तो पहले क्या करेंगे? रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिजर्व है बेटा? कितने रुपए के? बाय रिजर्व 2 to 1 के हिसाब से 4,000 4,000 2,000। ओके, नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट होगा वो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट का होगा बेटा। प्रॉफिट है कि लॉस? जो कितने रुपीस का है? 14,000 14,000 एंड 7,000। यहां तक कि सबको बात क्लियर? बेटा सीक्वेंस में 4th नंबर गुडविल का आता है क्या? जाने वाले पार्टनर का नाम बोलो के, और पैसा हम किससे ले रहे हैं? एफ से। एंट्री क्या होगी? एफ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केस कैपिटल अकाउंट। इसका रेफरेंस अपन लोग वर्किंग नोट नंबर 2 का दे सकते हैं। जो कितना रुपए आया? के को क्रेडिट कर दो 10,000 रुपए से, और डेबिट किसको कर दें? एफ को। यहां तक की बात सबको क्लियर? अच्छा, अब लिखना बंद कर दो। हु इज रिटायरिंग पार्टनर? बेटा जब के फॉर्म को छोड़ के जा रहा था तो के का क्लेम देखो कितना है? 60 + 2 62 79,000 इज द क्लेम ऑफ के। जब भी क्वेश्चन में रिटायरमेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हो कि अपने को रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम सेटल कैसे करना है, कुछ भी नहीं गिवन, तो ये मान लेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर का जो भी क्लेम था वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? हालांकि इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, नहीं लिखा होता तो अपन एक एंट्री पास करते। के की कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट चल रहा है बेटा, मुझे इसे क्लोज करना है, क्या कर दूं? कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इसे लोन में। तो एंट्री हो जाएगी केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू केज लोन अकाउंट। मैं लिख दूंगा टू केज लोन अकाउंट। के लोन, के की कैपिटल कहानी खत्म। लेकिन ये कहते हैं वो ऑनलाइन जो आपने करी थी उसको देखो, उसमें लिखा है कि एफ और जी ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि वो इतना कैश ले आएंगे कि उसको क्या कर सकें? पेमेंट कर सकें। अब देखो पहले के का क्लेम आप बोल रहे हो 79,000। बेटा 79,000 के अगेंस्ट देखो बैंक में बैलेंस शीट में पैसा केवल 50,000 दिया हुआ है। बेटा कितने की कमी पड़ी? 29,000। ये 29,000 की कमी कौन पूरी कर देंगे? एफ और जी। एफ और जी कौन से पार्टनर रह गए? न्यू पार्टनर्स। भाई ओल्ड तो कौन थे? एफ जी के। न्यू कौन हो गए? नहीं, एफ और जी। तो 3:2 मिले आएंगे। तो अपन लोग क्या करते? 29,000 का 3/5 किए होते, 2/5 किए होते, बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल तो जी कैपिटल करते। 50,000 पहले से पड़ा था, 29,000 और आ जाता, केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कहानी फिनिश कर दिए होते। पर एफ और जी ने कहा अगर हम सारा का सारा पैसा किसको दे देंगे तो फॉर्म का बैलेंस तो जीरो हो जाएगा, और कल को एक्सपेंसेस करेंगे तो कहाँ से आएंगे? तो हम लोग ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग 75,000 का बैंक बैलेंस भी क्या करना चाहते हैं? मेंटेन। फिर एक बात और उठी,
कि जब हम इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो एक काम करते हैं, हमारी कैपिटल को भी क्या कर लेते हैं, प्रोपोर्शनेट। क्या कर लेते हैं, बात समझ में आई? प्रोपोर्शनेट का मतलब कैपिटल शुड बी इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग। बेटा बात समझ में आ गई? अब हम लोग सबसे पहले क्या करें, इधर की तरफ ना इसको टू बैलेंस ईडी करके एक बार इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। लिख लो आप लोग मेरे साथ साथ, टू बैलेंस ईडी 124 प्लस 14 138, 138 माइनस 10, ये आ गया 1,28,000। फिर 84 प्लस 14 98 बेटा, ये आ जाएगा इधर 98,000 और इसका कितना आ गया 79। एम आई क्लियर? लिख लो, टोटल लिख लो इसका 128 98 सॉरी 138 98 एंड 79। अब पहले तो ये देखो, इन दोनों पार्टनर की कैपिटल का रेशो निकालो। देखिए 3:2 नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। 1,28,000 लिखो कैलकुलेटर पे, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ रहा है, कुछ 85,330, जबकि आना कितना चाहिए था, मतलब रेशो क्या नहीं है, 3:2 नहीं है। या फिर लिखो वापस से 98,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, स्क्रीन पे कितना आ रहा है, लेकिन तो 128 आ रहा है, मतलब रेशो 3:2 नहीं है। तो इनकी कैपिटल जो है वो क्या नहीं है बेटे, प्रोपोर्शनेट नहीं है। समझ गए? अब ये जो टू बैलेंस सीडी लिखा, इसे यहाँ पर ले आओ, बाय बैलेंस बीडी, मतलब ये कहानी है जिसको सेटल करना है। फिलहाल कैपिटल है एफ की 128, जी की है बेटे 98 और के की कितनी है 79। एम आई क्लियर? ओके। अब हम लोग जो वर्किंग नोट बनाएंगे, दिस इज द अटमोस्ट वर्किंग नोट, ध्यान से देखिएगा। लिखो, हेडिंग लिख लो पहले, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी brought in by F and G to make the payment of K's claim to make their capital proportionate and maintain bank balance of rupees, हाउ मच बचा लोग, 75। इतना बैलेंस इनके पास होना ही चाहिए। अच्छा, मेरे को ये पूरा वर्किंग नोट की हेडिंग पढ़ना है, पढ़ो। जो आपने अंडरलाइन करी क्वेश्चन में, वो एज इट इज यहाँ लिखी है कि नहीं लिखी? 3 बातें चाहिए। इतना पैसा हो कि के का क्या कर दिया जाए, क्लेम कर दिया जाए। लिखो इसके नीचे, क्लेम ऑफ के जो कितना रुपीस है 17 है, एंड क्या ये वाली लाइन पूरी हो गई यहां तक, ये वाली लाइन लिख दी मैंने। अब क्या चाहिए, टू मेक देयर कैपिटल प्रपोर्शनल। तो पहले एफ और जी की जो कैपिटल है
उनको ऐड करूंगा बेटे, फिर उसको 3 2 में डिवाइड करूंगा ना। ऐड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एफ। अभी अभी आपने ये जो पार्टनर कैपिटल बना है उसमें सभी एडजस्टमेंट करने के बाद एफ की कैपिटल 128 है बेटा, और जी की कितनी है 98। एड एडजस्टेड कैपिटल 226 बेटा नहीं लिखा क्योंकि मैंने वहां पे क्या लिखा था एफ। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जी कितना रुपीज है बेटे 98। तो ये दोनों वाली जो बात यहाँ पे थी क्या वो ये मैंने यहाँ लिख दी बेटे। अब आगे क्या लिखा है, एंड टू मेंटेन बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। क्या ये 75,000 चाहिए था, और ये जो 75,000 था वो मैंने इधर लिखा हुआ है बेटा ना। अब फॉर्म को तीनों बातों का टोटल लगाना है कि भाई फॉर्म को कितने रुपए की कुल मिलाकर जरूरत है। बेटे ये है ग्रॉस रिक्वायरमेंट। ग्रॉस रिक्वायरमेंट यूं, फॉर्म ने तो बोल दिया जी हमारे पास इतने रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए, पार्टनर्स बोलेंगे वो तो हम ले आएंगे। अच्छा पार्टनर्स कौन बोलेंगे, ये एफ जी के नहीं बोल सकते, कौन बोलेंगे एफ और जे बोले ले आएंगे हम 380। लेकिन फॉर्म तुम्हारे पास कुछ बैंक बैलेंस पहले से भी पड़ा है कि नहीं पड़ा है, लेस एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस जो कितने रुपए का है बेटे 50। तो हमारे को थोड़ा रिलीफ हुआ कि नहीं हुआ, हम अब कितने पैसे ही लेकर आएंगे। अच्छा फॉर्म में जो भी पार्टनर पैसा लाता है वो उसकी कैपिटल तो होती है ना। पार्टनर 1 रुपए भी लेकर आएगा किसी पर्पस के लेकर आएगा, उसकी कैपिटल का ही तो पार्ट बनेगा। चलो दिस इज द नेट रिक्वायरमेंट। ऑल क्लियर बेटा। अब हम अच्छा यहां तक नोट कर लिया सबने, कर लो। चलें आगे। बेटा ये 3,30,000 किसको कमी पूरी करनी थी, एफ और जी को। ये एफ और जी ओल्ड है कि न्यू है, लिखो शेयर ऑफ एफ 3,30,000 न्यू पार्टनर्स बोले आप, तो रेशो भी कौन सा होगा न्यू 3/5। इज इट 198। अब 4 लाइन छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 छोड़कर 5th लाइन से लिखिए शेयर ऑफ जी 330 मल्टीप्लाई बाय 2/5 1,32,000। ओके बेटे। अब देखो फर्म कहती है भाई एफ तुम तो कितने पैसे ले आओ 198, और जी तुम कितने ले आओ। एफ और जी क्या बोलेंगे, वेट करो लाते हैं ऐसा, तो क्या बोलेंगे भाई हमने ऑलरेडी 1,28,000 एफ ने लगा रखा है, 98,000 किसने लगा रखा है जी ने, जो कमी पड़ेगी वही तो हम लेकर आएंगे, लेस एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ एफ। फटाफट बोलो 70,000। क्या यही अमाउंट एफ लेकर आएगा क्या बेटा, अमाउंट टू बी
ब्रॉट इन बाय एफ, और वर्किंग नोट की हेडिंग बताओ क्या लिखी थी? अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय एफ एंड जी। यही उसका आंसर है कि नहीं है? लेस एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ जी, इज इट 98,000? कितने की कमी पड़ी बेटा? लिखो अमाउंट टू बी ब्रॉट इन बाय जी, इज इट 34? यस। नाउ यूज कैलकुलेटर। बेटे आपके पास बैंक बैलेंस पहले से कितना था? अभी 70,000 कौन लाया? एफ। प्लस कर दो, 50 प्लस 70 एक 20 हो गया बेटा। 34 कौन लाया? कितने हो गए? हो गया 154। इसमें से आप कितना पैसा दे सकते हो अभी? के को पूरा दे सकते हो? दे सकते हो ना? -79 बच गया 75। दो बातें पूरी हो गई, 75,000 भी बच गया और के का क्लेम भी पूरा हो गया। अंडरस्टूड ना? अब देखो पहले 128 और जो 98,000 था उनका रेशो 3:2 नहीं था, लेकिन क्या आपकी बार 198 और 132 का रेशो 3:2 भी हो गया क्या? तो कैपिटल भी क्या हो गई? प्रोपोर्शनेट। कैसे हुई? देखो देखें, 1,98,000 जो है उसको डिवाइड बाय 3 करो, मल्टीप्लाई 2 कर लो, यानी कि 198 तुमने 3/5 लगा रखा है तो 2/5 के हिसाब से तेरा कितना होना चाहिए? 132 हो रहा है बेटा। उल्टा कर लो इसको, 1,32,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 कर लो। आ गया बेटे, रेशियो प्रोपोर्शनेट हो गया। पहले आपने 128 और 98 का करके देखा था, नहीं हो रहा था ना। हमारे 70,000 और 34,000 लेकर आ जाने से हमारा क्वेश्चन जो रिक्वायरमेंट चाहता था वो पूरी कर दिया कि नहीं कर दिया? और आपने नोट कर लिया यहाँ तक? वेरी गुड। पैसे लाने की एंट्री बोलो। एफ लेकर आया और जी लेकर आया। पहले बैंक बैलेंस है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एफ कैपिटल और टू जी कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 3 कितना रुपीस? 70 और ये 34। हाँ, अब हम के का क्लेम पे कर सकते हैं। एंट्री बोले केज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक रुपीस 79। अब क्या लिख दें? टू बैलेंस CD। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो 128 प्लस 70 198 आएगा बेटा। 98 प्लस 34 करेंगे तो 1,32,000 और इसका बैलेंस 0 हो गया। ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग ये बीच में जो इधर टू बैलेंस CD करके बाय बैलेंस BD लेकर आए, ये सिर्फ एक एडिशनल स्टेप था ताकि ये वाली अकाउंटिंग थोड़ी सेपरेटली शो कर सके। अंडरस्टूड बेटा? वरना अपन क्या कर सकते थे, मैं इधर ये टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD हटाकर सीधे एफ के नीचे बाय बैंक ले आता, ये जो टू बैंक लिखा है वो ऊपर आ जाता और टू बैलेंस CD आ जाता, बस टू मेक यू प्रॉपर लेके भी हाँ थोड़ा इजी हो जाए कि कैलकुलेशन सेपरेट अपन ने कर दी। दैट्स व्हाई आई डिफरेंशिएटेड, अदरवाइज ये वैसा भी हो सकता था जैसा अपन ने एडमिशन में किया था। अब अपन लोगों को क्या बनानी है बेटे? बना ले बैलेंस शीट। लो बनाओ, चलो। सबने नोट तो कर लिया पार्टनर्स कैपिटल? कंप्लीट है? वर्किंग नोट सबने कॉपी कर लिया था बेटा? सेम वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। ध्यान रखिएगा, कौन से इलस्ट्रेशन में? 9। हालांकि आपको ध्यान नहीं रहेगा, मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि देखो अपन ने ऐसा सेकंड में भी किया था, याद आएगा आपको। बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनेगी? 31 मार्च दिसंबर।
20 19 है क्या? चलो ओल्ड बैलेंस शीट से कॉपी मार लो, क्या बन जाएगी? न्यू बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट में कौन सी एसेट है? पहले एक 50 थी बेटा, 30,000 बढ़ गई, एक 80 हो गई है। इन्वेंट्री पहले एक 50 की थी, अब कितने की हो गई? 60,000। इन्वेंट्री के बाद पहले 70 के थे बेटा, और अब 5,000 कम हो जाने से 65 के रह गए। नेक्स्ट एसेट बैंक बैलेंस। देखो बैंक बैलेंस कैसे आया, पहले से कितने थे? 50 प्लस 70,000 ब्रॉट इन बाय एफ, 34,000 ब्रॉट इन बाय जी, एंड 79,000 पेड टू के। हाउ मच? इतना बचना भी चाहिए था क्या? बच गया। कोई और एसेट है क्या? लायबिलिटी है बेटे, पहले लायबिलिटी बोलो। कैपिटल अकाउंट्स, एफ जी 198 132, बोले तो 330 हो गया। क्या कोई लायबिलिटी भी है और? ट्रेड पेबल्स, हाउ मच? 80, सॉरी 50। और कोई लायबिलिटी? टोटल इज 380, दोनों का टोटल एसेट्स का लगा लिया आपने। अगर आपके कोर्स में ये डिलीट नहीं हुआ होता आरबीएसई में, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके 12th में भी है। मैं जब 12th क्लास के बच्चों को सीबीएसई आपके पढ़ा हुआ ये, ठीक है, सीबीएसई के बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो डीके गोयल सर की जो बुक आती है उसमें क्वेश्चन ऑलरेडी है, मतलब क्वेश्चन वही है, नाम पार्टिस के चेंज हो गए। हाँ जी बेटे, पहले ही बताओ समझ में आया क्या क्वेश्चन आपको? पक्की समझ में आ गया? इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, थर्ड इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम थोड़ा जो है वो रुक कर करेंगे, पहले करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 3 रुक कर इसलिए करेंगे कि एक सेपरेट क्लास लूँगा, मतलब एक पूरा लेक्चर उसमें जाएगा जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर आई थिंक सेकेंड जो है वो सेम है। तो थर्ड इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही दिन में करेंगे ताकि दोनों में कोई डिफरेंस हो तो समझ में आ जाए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट बेटा, बोलो। के एल एंड एम are partners sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 31st March 2020 and admit his son in his place. तो फादर सन का रिलेशन हो गया बेटा, इधर L जा रहा है और उसकी जगह पर आके कौन बैठेगा? M। तो पहले पार्टनर थे K L M, अब होंगे K N M। K M N मत बोलना, के एन फॉर नोज वाला, और फिर एम। बैलेंस शीट ऑफ के एल एंड एम ऑन 31st March 2020। फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैपिटल के एल एम रिजर्व, ट्रेड पेबल पहले से रिजर्व है बच्चा लोग। ऑन रिटायरमेंट ऑफ एल असेट्स वर रीवैल्यूड। फर्नीचर रुपीज 10,000, इन्वेंट्री इन ट्रेड 30,000। 50% of the amount due to L was paid off in cash and the balance was retained। retain का मतलब होता है रख लेना, in the firm as capital of N। मैंने जब बोला था फादर सन का रिलेशन है तो L ने क्या बोला होगा K और M से कि जब मैं फॉर्म छोड़ के जाऊंगा तो मेरा जितना भी क्लेम बनता है उसका 50% तो क्या दे देना, नकद में दे देना, बाकी के 50% जो मेरी कैपिटल बने वो मेरे बेटे एन की कैपिटल मान लेना। तो भाई मेरे घर में ही पैसा आएगा और मेरे घर से ही पैसा जाएगा, तो ना लाना ना ले जाना, सीधे कैपिटल मान लेना इसको। आगे बेटा,
ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹50। अच्छा, रिटायरमेंट में पार्टनर जो जाता है वो गुडविल लेकर जाता है, और एडमिशन में जो पार्टनर आता है वो गुडविल लेकर आता है, ठीक है। पार्टनर्स आर बीइंग पेड ऑफ देयर extra balances to make capital proportionate by keeping n's capital as base। k ने, n ने और m ने ये डिसीजन लिया कि तुम्हारी जो कैपिटल है n उसको क्या मान लिया जाएगा, बेस, क्योंकि तुम्हारी कैपिटल तो तुम्हारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, हम दोनों की नहीं होगी। तो तुम्हारी कैपिटल को बेस बनाकर पहले टोटल फर्म की कैपिटल निकाल ली जाएगी, उसमें से के का शेयर, उसमें से एम का शेयर ले लेंगे। के ने ज़्यादा लगा रखा है तो दे देंगे, कम लगा रखा है तो ले आएंगे। एम ने ज़्यादा लगा रखा है, दे देंगे, कम है तो ले आएंगे। ये अपन ने एडजस्टमेंट कहाँ पे भी सीखा था, एडमिशन, याद है ना आप लोगों को, सी वाला क्वेश्चन था एक। You are required to give necessary journal entries, balance sheet of K, M and N on April 1st 2020 and capital account of partners। बेटा मैंने आपको K, N, M क्यों बुलवाया पता है, क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो जो रेशो K, L और M का था, अब L को उठाकर कौन बैठ गया, K, N, M आ जाएगा बेटा। तो पहले रेशो क्या था, 5:3:2, अब भी क्या रहेगा, 5:3:2। ओके बेटे, सबसे पहले तो क्योंकि एक पार्टनर जा रहा है और एक पार्टनर आ रहा है, जाने वाले पार्टनर का गुडविल में शेयर निकालेंगे बेटे, आने वाले पार्टनर गुडविल में शेयर निकालेंगे। चलो, कहना ही से कि जितना शेयर एल का होगा उतना ही शेयर एन का भी होगा, पक्का। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 1, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। इसमें अपने को गेनिंग रेशो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, पार्टनर्स का न्यू रेशो गिवन नहीं है, समझे बेटा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, हाँ, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, पहले तो शेयर ऑफ एल, फॉर्म की गुडविल कितनी है, और रेशियो अगर निकालें तो 5:3:2 के हिसाब से 3/10 आएगा बेटा, कितना, 15,000। शेयर ऑफ एन, वाई एन, अरे के और एम क्या बोलेंगे कि या तो तू गुडविल मत लेके जा, तेरे बेटे से गुडविल नहीं लेंगे, और अगर तू गुडविल ले जा रहा है तो भाई जो हमारे लिए तो रिटायरिंग पार्टनर, तो एन कौन सा पार्टनर है, तो यार हम उससे पैसा भी तो लेंगे। तो शेयर ऑफ एन बेटा उसी की जगह पर आकर बैठेगा, तो फर्म एन से तो कितने लेगी, 15,000, और एल को कितना देगी। देखो ध्यान सुनना, अभी एल को पैसा देगा कौन, के और एम, तो एंट्री होगी के कैपिटल डेबिट एम कैपिटल डेबिट टू एल कैपिटल, गेनिंग रेशो वही होगा जो ओल्ड रेशो था, सही बोला। 15,000 को 5:2 में बांटेंगे अपन लोग, और जो एन से पैसा लेंगे तो एन कैपिटल को डेबिट कर देंगे और के को और एम को करेंगे, वही 15,000 जो है वो 5 और 2 में जो गया था वो 5 और 2 वापस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब के की और एम की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन याद करिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ाता था, हम जो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो लेजर अकाउंट्स के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिकॉज लेजर इज द प्रिंसिपल बुक, लेजर शुड बी करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। एम आई क्लियर बेटा। तो हम लोग प्रैक्टिकली चाहते क्या है कि एल को तो पैसा मिल जाए, यानी उसका तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाए, और एन से कैपिटल आ जाए यानी उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाए। तो एक एंट्री फ्रेम की जा सकती है, बोलो एन से ले लें, एल को दे दें, फटाफट एंट्री बोल दो। ओके, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, जो ये कितने रुपीस का हो गया, 15,000। ऑल क्लियर एवरीबॉडी। दिस वॉज फर्स्ट वर्किंग नोट जो फिलहाल बन सकता है।
रिवैल्यूएशन हो रहा है क्या? हो रहा है? चलो बनाओ, देखिए रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन बेटा, समटाइम्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपनड। क्वेश्चन में अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ रही कहता है प्रिपेयर पी एंड एल एडजस्टमेंट, तो ही क्या बनाएंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट। नहीं आया कुछ भी तो अपनी मर्जी से ही नहीं बनाना है, अपन लोग जो रेगुलर बनाते हैं रिवैल्यूएशन, गो फॉर दिस। ओके बेटे, पहला जो रिवैल्यूएशन हुआ वो कौन सी एसेट का हुआ? फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू रिवैल्यू 10,000 पे हो गई, जो पहले कितने की थी? अच्छा, एंट्री बोलो, रिवैल्यू टू फर्नीचर, जो कितने रुपीस का है? 10,000। ऑल क्लियर बेटा? अच्छा आगे देखो, इन्वेंट्री इन ट्रेड 50,000 की इन्वेंट्री 30,000 की रह गई, टू इन्वेंट्री कर दो बेटा, 20,000 रुपये। ओके, आगे बस कुछ भी नहीं है। लॉस कितने का आ गया? 30,000। ये लॉस किसका है? के एल एम। 532, फटाफट बताओ कितना? 15,000 तो के का, 9,000 एल का, एम का। ओके बेटा, कितना हो गया? 30,000। टोटल कितना हो गया? 30,000। ओके बेटा, अभी हम लोग क्या बनाएंगे जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लो आप लोग। पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, जब ये क्वेश्चन आप पढ़े तो ये क्वेश्चन एकदम इजी लगा कि नहीं लगा? अच्छा, कितने कॉलम बनेंगे ध्यान रखना? 4। के एल एम एन। करें शुरू? चल, सबसे पहला स्टेप, बाय बैलेंस बी डी। वैल्यू बोलो। 40,000। 40, 60 है क्या? किसका 60 है? के का कितना है? इसका 60,000। एम का? अब देखो इनकी जो कैपिटल है क्या वो प्रोपोर्शनेट दिख रही है ना? किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, किसी की बहुत ही कम है। एन कुछ नहीं आएगा इधर। पहले देखो रिजर्व्स हैं क्या? बाय रिजर्व्स। ओके, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ कि लॉस? टू रिवैल्यूएशन 15,000। ओके,
गुडविल का ट्रीटमेंट, पैसा अपन किससे लिए थे, एन से, दिए किसको थे, एल को, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट, एल को क्रेडिट कितने से कर दो और एन को डेबिट कर दो, ब्रैकेट में रेफरेंस देना है वर्किंग नोट नंबर 1 का, एन को डेबिट करेगा ध्यान करके 15,000 रुपए से। ओके बेटे, अब पॉइंट ये है कि पहले तो सेटलमेंट किसका कर दो आप, एल जाने वाले पार्टनर को विदा कर दो बेटे, एल का कैपिटल का बैलेंस निकालिए, 60 प्लस 15 प्लस 15 इज इट 90, 90 माइनस 9 81, 81 का बोलता है 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू एल वॉज पेड ऑफ इन कैश, हमने उसे पैसा दे दिया बेटा, 40,500 पे कर दें, फटाफट एंट्री, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 40,500, नाउ अभी कितना पैसा बचा, 40,500, किसको दे दें, एंट्री बनाएंगे, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, ये नाम सुनने में जैसे ही लग रहे हैं, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। तुम्हारा कोई टेस्ट था क्या मैं जाने से पहले, क्लास मुझे बदली बदली लग रही है, माहौल ऐसा होता नहीं है इस क्लास में, चलो शक्ल दिखाएंगे, चलो चलो चलो, अरे सीन से तो मेंटेन सीरियसनेस, चलो आगे चलते हैं, किसको क्रेडिट कर दें, एन को क्रेडिट कर दें बेटा, किसके नाम से, एल के नाम, 40,500, कितना बढ़िया होता है क्वेश्चन, यही खत्म हो जाता है, क्रेडिट का टोटल लगाते, डेबिट का टोटल माइनस करते, टू बैलेंस एडी हो जाता है, ये बोले नहीं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएंगे, किसके कैपिटल को बेस बनाकर, बना लें वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ पार्टनर्स in new capital of firm calculated on the basis of किसकी कैपिटल को बेस बनाया था बेटा, एन्स कैपिटल, देखो एन के क्रेडिट का टोटल कितना है 40,500, इसमें से 15,000 वो किसके देगा, कितने हो गए 25,500, एन्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस 40,500 माइनस 15,000, टोटल बोले तो 25,500, बेटा ये कैपिटल जो है वो कितने शेयर के लिए है, एन्स शेयर, बेटा 532 किसका था, के एल एम, एल खड़ा हुआ कौन बैठा, तो 532 ही रहेगा अभी भी, 3/10 ना बेटा, सो टोटल कैपिटल 25,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 3, 85,000 पूरा आया क्या, ओके बेटा दिस इज 85,000, now share of K 85 multiply by 5/10
क्या ये 42,500 एम 3/10 की 2/10? ओके, एन का अपने को शेयर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कितना है बेटा, 25,500 है ना। चलो साहब, सबने बना लिया ये? लिखो क्या बेटा, लिख लिया क्या? चलो, अच्छा मेरे को ना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर वो टू बैलेंस ईडी बाय बैलेंस बीडी करने की जरूरत नहीं है। ये वहाँ पे मुझे क्या किसी का हिसाब किताब जिस मैनर में उस वाले क्वेश्चन में करना था वो इस मैनर में इस क्वेश्चन में नहीं करना, इसलिए बहुत सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर टू बैलेंस ईडी लिख सकता हूँ बेटा, टू बैलेंस सीडी ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा ध्यान से देखना ना, बिकॉज बीच में एल भी है इधर, ध्यान रखिएगा। के का कितना बैलेंस आया था 42,500, एल थोड़ी बीच में आएगा, हटा दो। एम का अपन ने कितना लिखा, और इसके तो 25,500 पहले से ही है बेटा। वेरी वेल, नाउ टेल मी, के की कैपिटल क्रेडिट में 65 दिख रही है, 65 में से 15 निकाल दो बेटे, 45, 65 में से 15 गए तो कितने बचे, 50,000। एक बार रीचेक कर लो बेटे, 65 माइनस 50, बेटा एक बार और चेक करते हैं, 65 माइनस 15 ऑलरेडी कितना है 50,000, जबकि होना कितना चाहिए था 42,500, 7,500 ज़्यादा है, ले जाएगा ये बेटा, कैलकुलेटर कर लेना एक बार आप लोग, 7,500। अच्छा एल तो पहले ही विदाई ले चुका, एम 30 प्लस 10 40, 40 माइनस 6 34 है, और होने कितने चाहिए थे 17, क्या ये 17,000 और निकाल लें? एन बेटा इस दुनियादारी से ऊपर उठ चुका है, एन बेचारा कितनी लगा के बैठा है 25,500, नो फर्दर लाना, नो फर्दर ले जाना, अंडरस्टूड। चलो लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन। बैलेंस शीट बनाने को बोली है क्या? वो तुम बना लेना यार, बना लोगे ना? अब हम लोग एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन करेंगे, बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ देना आधे पेज की। इलस्ट्रेशन नंबर 5 नंबर इलस्ट्रेशन मैं कराऊंगा, 6 नंबर इलस्ट्रेशन एग्जैक्टली सेम है, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप करेंगे। पढ़ो बेटे, ये नोट कर लिया सबने? इलस्ट्रेशन नंबर 5 पास्ट एग्जाम्स में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। डू वेल इन कंपनी इज अ पार्टनरशिप formed with partners Mr. A, Mr. B and Mr. C, sharing profit and loss in the ratio of 10:6:4. The balance sheet of the firm as at 31st March 2020 is as under: land, building, plant, machinery, furniture, investments, inventories, trade receivable. कैपिटल है ABC का, रिजर्व है बेटे, लॉन्ग टर्म डेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, और ट्रेड पेएबल्स आपके सामने गिवन है। रिजर्व्स हैं पहले से अपने पास। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, आपने एडमिशन पढ़ा, चेंज इन, वो जो अपने पहले वाले क्वेश्चंस पढ़े, कहीं पर भी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे रही है एसेट में?
आईसीआई के किसी भी क्वेश्चन में मॉड्यूल में आपको क्या नहीं दिखाई देगी, गुडविल, क्योंकि वो गुडविल कौन सी होती है, सेल्फ जनरेटेड, तो उसके नहीं दिखा सकते अनटिल अनलेस आपने पैसा देकर नहीं खरीदा। अंडरस्टूड? It was mutually agreed that Mr. B will retire from the partnership and in his place, Mr. D will be admitted as a partner with effect from April 1st 2020। पिछले वाले क्वेश्चन में L और N में फादर सन का रिलेशन था बेटा, यहाँ पर तो केवल B जा रहा है, उसकी जगह पे कौन आ रहा है, D। इनमें किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। For this purpose, the following adjustments are to be made. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 1,00,000। पिछले क्वेश्चन में 50,000 रुपये गिवन थी, यहाँ कितनी गिवन है, 1,00,000। बट द सेम विल नॉट अपीयर एज एन असेट इन द बुक्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। बिल्डिंग्स एंड प्लांट मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, 20% रेस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट रुपीज 15। बेटा इन्वेस्टमेंट पहले से कितने के थे, 12,000, और ले कितने में जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 3,000। मतलब इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 3,000, देन बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 15,000। आगे प्रोविजन ऑफ 20% इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल टू कवर डाउटफुल डेट्स। पॉइंट नंबर सी पड़ेगा। इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म द टोटल कैपिटल विल बी रुपीज 2,00,000 विच विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मिस्टर ए, सी एंड डी, क्योंकि बी तो चला जाएगा, ए रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा इन देयर। इसलिए क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से चेंज हो गया कि नहीं हो गया, नया रेशो आ गया बेटा, 2:1। द सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज्ड फॉर रीपेइंग बैंक। बेटा क्वेश्चन ने बोला कि आपके पास जो भी बैंक बैलेंस सरप्लस रहेगा उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट आप कर देना। The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan। देखो यहाँ पे तो जो अपन ने सेकंड इलस्ट्रेशन किया उसमें क्या बोला था, पैसा आपको देना है। जो अपन ने फोर्थ इलस्ट्रेशन किया उसमें 50% देने को बोल दिया, 50% कैपिटल में ट्रांसफर करवा दिया इनकी। अब ये बोलते हैं जो भी पैसा रिटायरिंग पार्टनर यानी बी का जो भी क्लेम है वो अपन देंगे नहीं, जबकि कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन। रिक्वायरमेंट देखो क्वेश्चन की, पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। आप इसमें से कौन सा काम खुद कर सकते हैं, अरे नालायको, पहले रिवोल्यूशन बना के दो, सीधे बैलेंस शीट। तुम नहीं बना सकते बैलेंस शीट, बनाओ पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। अगर तुम बैलेंस शीट बना सकते हो तो एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूँ, बोलो क्या करना है। हाँ तो कंडीशन अप्लाई हो गया है। आप लोग मुझे फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दो, फिर मैं इस क्वेश्चन में खास क्या है वही समझाऊंगा, फिर तो सारी बातें आप खुद ही समझ जाओगे। फटाफट बना लो। बताना प्रॉफिट आया कि लॉस। कितना है बेटा, 60,800। अच्छा डेबिट का टोटल तो 63,800 है, उसमें से 3,000 रुपये का जो इन्वेस्टमेंट वो एक्स्ट्रा लेके गया ऊपर, वो प्रॉफिट है 3,000 का, तो नेट में आ गया 60,800। डिस्ट्रीब्यूट कर देना बेटा ABC में, ओल्ड रेशो में करना, 10:6:4 यानी 5:3:2।
ए का क्लेम होगा शायद लॉस में 30,400। बी का होगा शायद 18,240 और सी का है 12,160। तुमने छेड़ा क्या उसको? वो छेड़ रहा है क्या बदमाश? नहीं एक्चुअली क्या बेटा, वो कॉइन लग जाती है गलती से। अगर आप लोग सब बना चुके रिवैल्यूएशन तो अब मैं बनाऊं क्वेश्चन आगे। बेटा इस क्वेश्चन में एक पार्टनर आया और एक पार्टनर गया, और किसी चीज का ट्रीटमेंट हो नहीं हो, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा कि नहीं होगा? नाउ स्टॉप राइटिंग एवरीबॉडी, प्लीज स्टॉप। नहीं हुआ तो बाद में डालना। नहीं तो देखो, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4 से सिमिलर भी है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है। सिमिलर क्यों? एक आ रहा है एक जा रहा है। डिफरेंट इसलिए आ रहा है जा रहा है वो ठीक है, लेकिन पुराने का रेशो अलग था, नए का रेशो अलग है, और जैसे ही रेशो चेंज हो जाते हैं गेन और सेक्रीफाइस बनता है कि नहीं बनता है? पक्का? लिखो बेटे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ gain ratios and sacrificing ratio of partners and एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि इसी के साथ में ही किसका एडजस्टमेंट हो जाएगा? गुडविल। हालांकि दो वर्किंग नोट बना सकते हैं लेकिन इसमें ही हो जाएगा। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ बेटे, ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए बी सी। क्या इनका रेशो 10, रेशो 6, रेशो 4 है क्या? क्या मैं इसे कट करके 5, रेशो 3, रेशो 2 बोल सकता हूँ बेटा? नाउ न्यू पार्टनर्स कौन? ए सी डी। न्यू न्यू की बात, ए सी डी। अब मैं ए डी सी नहीं बोलूंगा, पता है क्यों? क्योंकि रेशो क्या दिए हुए? चेंज। और लास्ट में देखो, लास्ट में 2 लाख रुपए की कैपिटल को ए सी और डी बोला हुआ है ना बेटा, और इनका रेशो कितना है? 2:2:1। चलो स्टार्ट गिविंग द आंसर्स। हु आर द कॉमन पार्टनर्स? पक्का? तो बी तो शेयर लेकर जाएगा गुडविल में और डी अपना शेयर लेकर आएगा। ये बातें हो गई बेटा। जो कॉमन पार्टनर्स हैं, रेशो चेंज होने का इम्पैक्ट केवल उन दोनों पे ही पड़ेगा। तो या तो ए को गेन हो सकता है या ए को सेक्रीफाइस, या सी को सेक्रीफाइस हो सकता है या सी को गेन। करें बेटा, सबसे पहले ए। कुछ भी बेस बना लो, न्यू माइनस ओल्ड कर लो, ओल्ड माइनस न्यू कर लो, कुछ भी बना लो, अपने को तो आंसर आ ही जाएगा। पहले ए का शेयर कितना हुआ करता था? 5/10। अब कितना हो गया? 2/5। एलसीएम बोलो बेटा 10। क्या ये 5 माइनस 4? बेटा फटाफट बताएं, 5/10 कौन सा रेशो था? ओल्ड। 2/5 कौन सा था? न्यू। ओल्ड माइनस न्यू करके आंसर पॉजिटिव आया, इट मीन्स ए सेक्रीफाइस्ड। ओके, अच्छा बी के आगे देखो मुझे क्या लिखना चाहिए। मैंने लिखा है देखो बी का शेयर। बी का शेयर क्यों लिखा बताओ? क्योंकि वो तो एग्जिस्टिंग पार्टनर में, एक पार्टनरशिप में से एक आउटगोइंग पार्टनर है कि नहीं? उसे कोई सेक्रीफाइस और गेन नहीं होगा, वो तो अपना शेयर लेके चला जाएगा। कितना बेटे? 3/10। नाउ अब बारी किसकी आई? सी। सी को पहले कितने मिलते थे? 2/10। अब कितने मिलते हैं? 2। अरे 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 भाई थोड़ा ध्यान देखो ना, ए सी डी, ए सी डी 2/5 होगा ना? एलसीएम बोलो 10। 2 माइनस 4। यार ये 2 माइनस 4 आपने जो निकाला है
ये आपने ओल्ड माइनस न्यू, तो पहले मिलते थे कम, अब मिलते हैं ज़्यादा, 2/10 का गेन हो गया क्या बेटा। अब एक पार्टी कौन है, डी। बेटा इसके आगे क्या लिखा हूँ मैं, क्योंकि वो तो पैसा लाएगा बेटे, न्यू पार्टनर है। 1/5। एम आई क्लियर बच्चा लोग? ओके ना, पहले बी और डी की बात करते हैं। मुझे बताइए फॉर्म की गुडविल कितनी कीमत है। चलो बी लेके जाएगा अपना पैसा, कितना लेके जाएगा, 3/10 लेके जाएगा ना, सीधा सीधा 1 लाख का 3/10 करेंगे, 30,000 लेके चला जाएगा। फिर अपन किससे बात करेंगे, हाँ बेटी तुम्हारा शेयर कितना है 1/5, फॉर्म में गुडविल कितने की है 1 लाख, 1 लाख का 1/5, 20,000 तुम तो लेकर आ जाओ, बात समझ में आ गई, 30,000 भी तुम लेकर चले जाओ। बेटा ये बात समझ में आई। अब कहानी किसके बीच की है, ए और सी। ए बोलता है मुझे रेशो के कारण क्या हो गया सेक्रीफाइस, सी बोलते हैं मुझे रेशो चेंज होने के कारण क्या हो गया गेन। बेटा सेक्रीफाइस पार्टनर को गेनिंग पार्टनर से पैसा मिलता है ना, और उल्टा बोलूं गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देता है ना बेटे, पक्का। अब एक चीज नोटिस कीजिए, मैंने बी के आगे क्या लिखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड ले जाएगा वो, डी के आगे क्या लिखा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा लेकर आ जाएगा। एडजस्टमेंट किन दो के बीच में होगा, करेक्ट। नाउ फॉर्म्स गुडविल कितने की है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 1 लाख गुडविल है, उसका 1/10 वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका 1 लाख में सेक्रीफाइस्ड अमाउंट 10,000 बना बेटा। 3/10, 1 लाख का 3/10 बोले तो इसे फॉर्म की गुडविल में शेयर मिलना चाहिए बेटा, गेन हो रहा है। फॉर्म की गुडविल है कितने की 1 लाख, 1 लाख का 2/10 गेन निकालें तो 20,000 आ गया बेटा। और इनकमिंग पार्टनर कौन है डी, तो उसका फॉर्म की गुडविल में जो शेयर बनता है जो वो लेकर आएगा वो उसे क्या कर दें 20,000 कर दें। बेटे बात समझ में आई, एवरीबडी क्लियर। ये बस थोड़ा सा मैंने यही कर दिया, वरना मैं वो निकालता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ए का सेक्रीफाइस, बी का शेयर, सी का गेन, डी का शेयर, ऐसे ही होता ना बेटा। थोड़ी बुद्धि लगाओ, सेक्रीफाइस्ड पार्टनर को पैसा मिलने का राइट है, तो उसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, करेक्ट। ए का कैपिटल अकाउंट क्या होना चाहिए, एग्रीड। हु इज आउट गोइंग पार्टनर, पैसा लेके जाएगा वो, इसको भी क्या कर दें। अच्छा गेनिंग पार्टनर से पैसा लेते हैं कि देते हैं, लेते हैं, तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दें बेटा, इसको अपन ने कर दिया डेबिट। और क्योंकि ये पार्टनर आएगा पैसा लेके, तो इसको भी कैपिटल डेबिट ही करनी पड़ेगी। अब आप देखो डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है, हिसाब तो मैच हो गया है ना। अब आप यहाँ तक नोट कर लो पहले अच्छे से, जितना भी दिया यहाँ तक कर लिया, नहीं किया तो कर लो पहले अच्छे से। फिर एक एंट्री अपन बनाएंगे, जो एंट्री पहले आप मुझे बना के देंगे फिर मैं बनाऊंगा। फटाफट हाँ जी बेटे हो गया। चलो सब लोग अपना दिमाग लगाओ और एक एंट्री मुझे बना के दो अपनी कॉपी में देख के। तो आपकी जो मधुर आवाज में सुनाई दे रही है मेरे को, और धीरे धीरे बोल रहे हो आप लोग, मैं मान लेता हूँ कि आप ऐसे बोल रहे हो सीज कैपिटल डेबिट 20,000, डीज कैपिटल डेबिट 20,000, टू एज कैपिटल 10,000, टू सी डी बीज कैपिटल 30,000, है ना। दिस इज योर फाइनल वर्ड्स, आर यू श्योर, नो, देन व्हाट आर योर फाइनल वर्ड्स। अच्छा मैं बोल देता हूँ, मैं बोल दूँ, आप बोलो, चलो मैं लिख देता हूँ, बोलो। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना रुपीज
अरे तुम चुप क्यों हो गए यार? अभी तुम इसको देख के तो बोले थे ना एंट्री, तो बोलो तो। 20। ओके, ये आपने क्या जबरदस्त दिमाग लगाया कि, हैं? क्या बोल रही हो? ढंग से बोल रहा हूँ मैम, 1 मिनट है। हाँ। अरे पागल लड़की, 1 लाख था बेटा गुडविल तेरा, 1/10 गेन, मेरा 1/10 सेक्रीफाइस, तो 10,000 का तो ट्रीटमेंट करेंगे आपस में। कहाँ घुस गई तुम उस टॉपिक में? ओहो, तुमने क्या जोड़ लगाया है, वाह वाह, हे भगवान। ए कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल, 10,000 10,000, तो गुडविल तो 20,000 की हुई है। अबे एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है, क्या बात करी तुमने? हाँ भाई, तुमने एंट्री बना दी? बना दी? आई एम सरप्राइज, ये कहाँ दिमाग लगाया तुम? बोले ये 20 + 20 + 80, बोले गुडविल तो 1 लाख की है। अरे ये क्रेडिट है मैडम, ये डेबिट है। चलो, क्या ये आपकी फाइनल एंट्री है? अभी भी नहीं है? तो बना दो फिर, क्या एंट्री है? यही है ना? एग्रीड? चलो लेजर पोस्टिंग करो, कर दो। चलो करो लेजर पोस्टिंग। 10 घंटे में करोगे कि 20 घंटे में करोगे कि 100 जन्मों में करोगे? नहीं कर सकते लेजर पोस्टिंग। ना डेबिट में कोई 30 और 10 आ रहा है, ना क्रेडिट में कोई 20 आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा ना। अटक गई ना लेजर पोस्टिंग में। चलो मजाक नहीं करते, सीरियस हो जाते हैं। क्या अपन लोग इसके लेजर पोस्टिंग कर पाएंगे बेटे? पर आप लोगों ने एंट्री तो सही बोली थी, बट एक दिक्कत हो गई इस एंट्री में कि सर हम इससे लेजर में पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो याद कीजिए रेक्टिफिकेशन का टॉपिक क्या बोलता था मैं? रफ कॉपी, फेयर कॉपी, योर फेयर शुड बी करेक्ट। व्हाट इज द फेयर कॉपी? लेजर। हमारा पर्पस क्या है? पर्पस बोलिए हमारा। ए सी क्या हो? डेबिट। डी क्या हो? डेबिट, मतलब उसके कैपिटल में डेबिट बैलेंस 20,000 20,000 आना चाहिए, मतलब डेबिट होना चाहिए। हमारा ए का पर्पस क्या है? क्रेडिट। और बी का पर्पस क्या है? क्रेडिट। ये 10 से क्रेडिट हो और ये 30,000। नाउ वी हैव 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, हम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, ए के और सी, ए के और बी के क्रेडिट पे लिख देंगे बाय सन्ड्रीज। क्या लिख देंगे? बाय सन्ड्रीज, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 1 या 2 जो भी होगा उसका रेफरेंस डाल देंगे कि भाई गुडविल में 10,000 का एडजस्टमेंट होना था, तो ए को कितने मिलने हैं? 10,000। बी को कितने मिलने हैं? 30,000। डेबिट में कितना डाल देंगे अपन लोग? ए और सी और डी के 2 सन्ड्रीज। सी को कितना कर देंगे डेबिट? 20,000। डी को डेबिट कितना कर देंगे? 20,000। तो हमारा जो पर्पस था बेटा वो फुलफिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एग्री करते हो? नहीं करते? तो मुंह से क्यों नहीं बोलते? अब अपने को इससे एक दूसरा ऑप्शन है, वो दूसरा ऑप्शन आप देखो, वो है 2 एंट्री बना दी जाए। वो क्या एंट्री है? इन दोनों का कंबाइंड टोटल बताओ कितना है? पक्का? इन दोनों का इंडिविजुअल टोटल अगर अलग अलग किया जाए तो 40 बन रहा है ना बेटा? तो अपन क्या करेंगे देखिए, सी एंड डी कैपिटल डेबिट, कलेक्टिव डेबिट कर देंगे बेटा टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। कुल समझे आप मेरी बात? मैंने कंबाइन किसको कर लिया और अलग अलग किसको कर दिया? तो इन दोनों का कंबाइंड कितना हो गया? 10 किसको मिल गए और 30 किसको मिल गए? बात समझ में आ गई बेटा? दूसरे, अब क्या करें बताइए? अब C और D को सेपरेट कर देते हैं और A और B को कंबाइन कर देते हैं। हमारा पर्पस लेजर में, अकाउंट्स में पोस्टिंग करना था कि नहीं था? चाहे तो बाय सन्ड्री कर दें, या चाहे टू सी एंड डी कर दें, या बाय ए एंड बी कर दें। एंट्री बनाओ, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच? 20,000। आगे 20,000 टू ए एंड बी कैपिटल, कितना रुपीज? 40।
अब बताओ, बहुत इजीली लेजर पोस्टिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इनके तो क्रेडिट में डाल दोगे बाय सी एंड डी कैपिटल, इनके डेबिट में डाल दोगे टू ए एंड बी कैपिटल। पर्पस जो था इंडिविजुअली डेबिट और क्रेडिट करने का फुलफिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही एंट्री बोले थे आप लोग, लेकिन पोस्टिंग नहीं हो सकती। दूसरा बता दिया बाय सन्ड्रीज टू सन्ड्रीज, और दूसरा तरीका एंट्री, मॉड्यूल में एंट्री दिया हुआ है। समझे? फटाफट नोट करो, फटाफट पूरा एज इट इज यूं ही नोट करना, वहां से लेकर यहां, फिर यहां से लेकर वहां। तुम अगर पोस्टिंग करने की कोशिश भी करते तो नहीं कर पाते बेटा, क्योंकि अपन फंस गए इधर, है ना? बचे 4 मिनट, और मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ। मेरे कितने मिनट छोड़े हुए हैं ना पहले से। हाँ, रिजर्व बना के रखा हुआ। लवर मैम कितने बजे आती हैं? 12 बजे? 2 बजे? हाँ बेटा, कर लिया कॉपी? चलो, अब क्या बना सकते हैं अपन सीधे सीधे? पार्टनर्स कैपिटल। चलो बना दो। कितने कॉलम बनेंगे? 4। ए बी सी डी, चलिए बेटे, ए बी सी डी, फटाफट। सबसे पहला स्टेप, एटी 20,000 एंड 30,000। अच्छा, डी के पास कुछ है क्या पैसे पहले से? नेक्स्ट स्टेप, रिजर्व केवल किस में जाएगा? ए बी और सी, रिजर्व 10 6 4। चलो बेटे, रिजर्व के बाद रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होता है बेटा। लॉस था कि प्रॉफिट? 2 रिवैल्यूएशन लिख दें? बोलिए फटाफट। फिर 18 2 40। आर यू श्योर? ओके, 3 बातें हो गई बेटा। अब गुडविल एंट्री देखो, आपने ए और बी को इंडिविजुअली क्रेडिट किया था ना, किन 2 अकाउंट को डेबिट करके? सी एंड डी, बाय सी एंड डी कैपिटल अकाउंट। ए को इंडिविजुअली क्रेडिट कितने से करना है? 10,000 रुपये से। चलो, ये कर दिया 10,000 रुपये, बी को कर दिया अपन ने 30,000, सी एंड डी को छोड़ दिया बेटा। अब अपन सी एंड डी को इंडिविजुअली डेबिट करेंगे और कंबाइन किसको कर देंगे? ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, सी को डेबिट कितने से करें? और इधर 20,000। अच्छा, अगर अपन लोग ये एंट्री नहीं बनाए होते ना, एक बार बोर्ड पे देख लो,
मैं लिखता बाय सन्ड्रीज, ब्रैकेट में डालता वर्किंग नोट नंबर वॉट एवर फर्स्ट नंबर है ना, तो 10,000 30,000 आ जाता, इधर 2 सन्ड्रीज लिख देता, 20,000 20,000, कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो एडिशनल अपन लोग क्वेश्चन में पॉइंट्स पढ़े उसमें बी नाम का जो पर्सन है, क्या वो 15,000 में इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है क्या बेटा? बिजनेस की असेट कौन ले जा रहा है, फटाफट बोलिए। पार्टनर बी ले जा रहा है, तो उसका क्लेम कम हो जाएगा। एंट्री बोलो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कितना रुपीस का? 15। ओके बेटा, बी को अपने को पैसे देने या लोन में ट्रांसफर करना है? चलिए फटाफट बी के क्रेडिट का टोटल लगाइए। 26 56 56 माइन 22,760 नेट बैलेंस है बेटा। बी के कैपिटल से पैसा निकालकर बी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। किसकी कैपिटल कम कर दें, किसका लोन बढ़ा दें? बी का। एंट्री बोलो, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। 20,000 सही बोला क्या मैं? 22। ओके अच्छा, लास्ट में एक लाइन गिवन है कि 2 लाख की कैपिटल होनी चाहिए, 2 2 1 ए की, सी की और डी की होनी चाहिए बेटा। क्या करें, 2 बैलेंस शीट लिखो, अब बनाओ, नोट बनाऊं क्या, या कर सकते हो? कर लेंगे। 2 बैलेंस, अब तो तुम कुछ भी कर लोगे, अभी तो तुमसे जो करवा लो कर लोगे तुम। हाँ, 2 लेकर 2/5 फटाफट 80,000। अरे वाह मैडम, और बेटे का 40,000। अंडरस्टूड। अब देखो बेटे, डी के डी तो पहले से खाली पड़ा है बेटा, उसे 20,000 तो किसके देने हैं? गुडविल के, और 40,000 किसके रखने हैं? कैपिटल। देन ही विल हैव टू ब्रिंग इन 60,000। कितना लाएगा? बैंक में पैसा आएगा। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। कितना लाया? 60। चलो अब सी की डिस्कशन करेंगे। सी की कैपिटल पहले से कितनी है? 34। 34 में से 12,160 और 20,000 लेस कर दीजिए। मतलब कुछ 1,240 रुपये उसकी कैपिटल रही होगी, है ना? 1840 रही होगी, मतलब है 1840, बट होनी कितनी चाहिए? इसलिए 78,160 लेकर आएगा वो बाय बैंक। 78,160 बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर है ना। मैं दोबारा समझो मैंने क्या किया। मैंने 34,000 पहले से थे, उसमें से तुमने 12,160 हटा दिए, 20,000 हटा दिए। सुन, कितने हैं? 1,840, और होने कितने चाहिए थे? 80,000। एक बात दोबारा समझ। नाउ आगे चलें। बी टाटा हो गया बेटा। ये देखो 80 10 10 1 लाख रुपए। 1 लाख में से कितने बेटा? 30,000। 69,600 लगी हुई है, जबकि होनी कितनी चाहिए? कितने कम? लेकर आएगा 10,000। यार तुमने मेरे कितना टाइम दिया है, देखो 10-10 मिनट छोड़े हो, अब मेरे को पहले चढ़वाए हो। हाँ तो डेबिट कर देना मेरे अकाउंट में। रिजर्व मेंटेन किया हुआ है मैंने बहुत सारा। अभी तो मैं इसकी बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, तुमसे नहीं बन सकती। अरे अटक जाओगे, मानो मेरी बात। आचार्य ठीक है, छोड़ रहा हूँ, ये कर लो। बस एक बात ये ध्यान रखना, आपको इस क्वेश्चन में जो बैंक बैलेंस है, एक बार यही बताया था, एक बार छोड़ दो, नोट कर लेना बाद में। पहले बैंक फटाफट कैलकुलेटर। बैंक में पैसा पहले से कितना पड़ा होगा देखो। ये तो ठन गोपाल, कुछ ही नहीं है इनके पास। ये देखो कैलकुलेटर फटाफट 10,400 लाया,
78,160 लाया और 60,000 लाया, जो भी है 148,560 है। लायबिलिटी में देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है आपके पास, कितने का है बेटा, माइनस कर दो 44। देखो आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो एक बैलेंस, अपने सॉल्यूशन में जाइए जरा, पेज नंबर 8.115 पे बाय बैलेंस एडी 1,04,560 बचा हुआ है बेटा। चले होमवर्क में आपको मैंने अभी कौन सा इलस्ट्रेशन दिया था, फर्स्ट, बस फर्स्ट ही दिया था ना, सिक्स्थ भी आपको कर्ज पे करना है, एकदम ऐसा कैसा ही है। कर लेना, कोई डाउट है तो पूछ लेना। लो हाँ बेटा, रिजर्व्स, आई एम सॉरी, जो प्रॉफिट पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ, मतलब अपन ने P&L को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर ही नहीं किया था।